जिसका कोई नहीं उसकी मैं माँ बनती, उसको मैं खिलाती। और मेरे पास भांडवल तो कुछ नहीं था, मैं गाना बोलते थे। और एक 20 साल की बच्ची गाना अच्छा बोलता है, इसलिए मेरे को खाना मिलता था। मैं हिंदी गाना बोलती, हमसे न तो खाने की ना पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। लोग चलते चलते पीछे मुड़ के देखते हैं कौन गा रहा है। जिंदगी में सबसे बड़ा शिक्षक जिंदगी खुद होती है। पुणे में रहने वाली 70 साल की सिंधुताई की कहानी सुन हर इंसान को ये सीख मिलती है कि अपनी मुश्किलों को ही अपनी ताकत बना कैसे जिया जाता है। मेरे मायका बहुत गरीब था बेटा, खाने को नहीं मिलता था और 2-4 भैंसा थी। मैं भैंसा चराने जाते हैं, भैंसा पानी में बैठने के बाद मैं स्कूल जाते। स्कूल में लेट आए तो मास्टर ने पीटा और भैंसा उठ के खेत में घुसी तो शेतकऱ्याने भी मारा रे मेरे को, यानी डबल मार खा के मराठी चौथी पास हो गई। मैं बहुत छोटी सी थी, मेरी शादी हो गई। मैं शादी के टाइम में 10 साल की थी, मेरे पति 35 साल के थे। मैं पेट से थी बेटा, 9 महीने के। उन्होंने मेरे पेट पर लात मारी थी, मैं बेहोश थी। उन्होंने खींचते खींचते गैया के तबेले में लेके डाल दिया। क्यों डाला? तो पूरी गैया इसके आंग पर से इधर उधर घूमे और ये मर जाए। मगर एक गैया मेरे आंग पर खड़ी थी और सब गैया को हकल रही थी और मेरे को उठा रही थी वो चिल्ला चिल्ला के। फिर एक गैया मेरी मैया बन सकते तो मैं क्यों मरती? तो मैंने मेरी जन्म हुई, जब जो बच्चों को मैंने जन्म दिया उसका जन्म नाल मैंने पत्थर से तोड़ा। मैं कुछ करना नहीं चाहती बेटा, मैं मरना चाहती, मगर मरीच नहीं ना इसलिए मैं यहाँ तक आ गई। ऐसी परिस्थितियों से गुजरने के बाद सिंधुताई ने जिंदगी से हर उम्मीद छोड़ दी थी। फिर क्या करूँ, मैं रेल में भीख मांगती थी। मेरा सही परिचय रेल में भीख मांगने वाली भाई। और मैं गाना बोलती थी बेटा, सब भिखारियों के साथ मैं रहते। भिखारियों को गाना नहीं आता था, मेरे को गाना आता था। गाना बोलने के बाद मेरे को खाना आता मिलता था और मैं स्टेशन पे आके पूरे भिखारियों के साथ खाना खाती। फिर मेरे को डर लगता था कि अभी मैं क्या करूँ, बाप रे मेरे को डर लग रहा है, अभी कोई भी मेरे को उठा के लेके जा सकता है। मैं अकेले 20 साल के बच्चे क्या कर सकते। फिर मैं तय करती कि नहीं कुछ तो करना है। तो क्या करना? तो मैं बच्चे के लेके, जहाँ शमशान होता है वहाँ गाँव होता है, जहाँ गाँव होता है वो स्टेशन होता है। मेरे को मालूम था कि यहाँ शमशान है। तो मैं बच्चे को लेके, मेरे बच्चे 10 दिन की थे, बच्चों को लेके मैं शमशान में जाते थे। एक दिन इतनी भूख लगी बेटा, इतनी भूख लगी कि किसी ने आटा डाला था, खराब हो गया था। मगर भूख भारी होती है ना। मैंने वो आटा उठाया, एक फूटे हुए मटके का पानी लिया, वहाँ पड़ा था मटका, भिगोया और जले हुए मुर्दे के ऊपर मैंने रोटी भूनी बेटा, आहिस्ता से रोटी भूनी। वही मैंने बैठ के खाई, वही मटके का पानी मैंने पिया। और उस रात मेरे को बहुत डर लग रहा था। उस दिन अपनी हिम्मत बांध सिंधुताई ने जिंदगी की नई शुरुआत करने की सोची। एक ऐसी जिंदगी जो उन्होंने बाकी लोगों का भला करने के लिए बिताई। रात को मेरे को डर लगता था कि अब क्या होगा सिंधुताई, और मैं बहुत रो रही थी। और इतना ही मैं बोल रही थी रोते रोते कि मेरे को कोई नहीं, मेरे को कोई नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं मरना चाहती अभी, जहाँ मेरे को नहीं जीना है। इतना जोर जोर से मैं रो रही थी बोल बोल के। मेरे को कहीं से आवाज़ आई बेटा, कहीं से आवाज़ आई, कौन था नहीं मालूम, मगर जोर से आवाज़ आई, गलती कर रही है सिंधुताई, मरना चाहती है सिंधुताई। वो टकोरा फूटने के बाद आदमी चले जाते हैं, और तू भी रोटी खाई, भून के खाई रे, अने अभी मरना चाहती है सिंधुताई। कफन को जेब नहीं होती, कफन को जेब नहीं होती, और मौत कभी रिश्वत नहीं लेती। जब सरेंगे तब मरेंगे ऐसा तय कर, और मरने वाले के लिए जीना सीख। और मैं जोर से चिल्लाई, मरना कैंसिल, मरना कैंसिल। मैं मरी तो नहीं ना ये मेरा जिंदगी का पहला टप्पा है। सिर्फ 20 साल की उम्र में सिंधुताई ने खुद के साथ साथ दूसरों की भी मदद करनी शुरू की और सड़क किनारे छूटे हुए और रहते हुए बच्चों को गोद लेकर पाला। और उसको उठाने के बाद फिर बहुत बच्चे आ गए मेरे पास, मैं उठाती थी।
कोई बच्चा शमशान में रोता था, माँ मर गई। मैं शमशान से तो मेरा रिश्ता था ही, उसको मैं उठाती। कोई गरीब माँ मर जाती मगर बच्चा चिल्ला चिल्ला के रोता। स्टेशन पर एक माँ मरी हुई थी और बच्चा उनके आर पर रो रहा था, कोई नहीं उठा रहा था। बच्चे को कैसा मालूम, माँ चली गई भगवान के घर। मेरे नहीं तो किसको समझेंगे अरे वो दुख। मैंने उसको उठाया, बड़ा किया। ऐसे हजारों बच्चे की माँ हो गई मैं। मुझे आई बहुत अच्छी लगती है। वो हमें प्रेम देती है। हम अपने मैडम को, दादा को पूछते रहते हैं माँ कब आने वाली है। जब माँ आती है तब सब लड़कियाँ माँ की गाड़ी देखकर माँ के पास जाती है। माँ सब लड़कियों को अपने गोद में लेती है। हमें बहुत आनंद मिलता है। माँ आने से हमारे सारे दुख जो हो गए, दुख नहीं होते लेकिन जो हो गए वो सब खत्म हो जाते हैं। और एक बात मुद्दे की बेटा, मैंने मेरे पति को भी माफ़ कर दिया। भैया लोग मेरे को बहुत झगड़ते हैं, काय को माफ़ किया, क्यों किया, कितना तकलीफ दिया। अरे बाबा, उन्होंने मेरे को नहीं छोड़ा होता तो मैं फॉरेन रिटर्न नौवारी होती क्या। उन्होंने छोड़ने के बाद तो मैं बड़ी हो गई ना। वो नहीं छोड़ते तो मैं मर भी जाती ना। उनका आभार मानना चाहिए, उसको थैंक यू बोलना चाहिए ना। इतना सब कुछ देखने के बाद, अपने पति को भी माफ करने के बाद, सिंधुताई आज भी दूसरों की भलाई के लिए काम करती हैं। सबसे बड़े जो भूख होते हैं वो बहुत गरीब होते हैं, तो वो हर रोज़ लगते हैं। मेरे को खाना नहीं मिलता ना तो मैं बहुत रोती है, बहुत थक जाती मैं। रोटी चाहिए, रोटी। अभी भी देखो ना, इतने बड़े पुरस्कार है मगर उसकी रोटी नहीं बन रही। और मेरे को ग्रैंड नहीं, ग्रैंड देने के बाद संस्था चलती, ग्रैंड बंद हो गया तो संस्था बंद पड़ते हैं। इसलिए मेरे को नहीं ग्रैंड तो नहीं ग्रैंड, चलो जनता मेरा सरकार है। मेरे को भाषण देने के बाद राशन मिलता है। तो मैंने ये क्यों सोचा, इसका कारण ये है बेटा कि जो दुख मेरे पल्लू में पड़ा, जो मैंने नज़दीक से देखा, जो रोटी के लिए मैं तड़प रही थी, ऐसा कोई ना हो, किसी के ऊपर ये टाइम ना आए। और जब किसी के ऊपर ऐसा टाइम आए तो उसके साथ मैं होना चाहिए। खुद का दुख का मैं प्रदर्शन करती तो मर जाती। मैंने खुद का दुख गाड़ दिया बेटा, मिट्टी मोल कर दिया मैंने। और दूसरे के दुख को लिए मैंने जीना सीखा। जिसका कोई नहीं उसकी माई।